हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे अगर 498A की एफआईआर हुई या वर्तमान समय में धारा 85 की एफआईआर हुई, जबकि पति अपनी पत्नी को रखना भी चाह रहा है। अब सवाल इस बात का है, एफआईआर हो गई, एफआईआर होने के बाद अगर अभियुक्त अर्थात पति पक्ष ये डर में है, इस भय में है कि मुझे जेल जाना पड़ेगा या आज नहीं कल दरोगा का बहुत पावर है, प्रेशर है, या यूं कहें पत्नी के पास बहुत पैसे हैं, पत्नी बहुत पावरफुल है, एमपी एमएलए से उसका साठगांठ है, इस तरह के तमाम मंत्री वगैरह से उसका परिचय है, तो ऐसी स्थिति में मुझे जेल जाना पड़ सकता है और आज नहीं कल मुझे हो सकता है सजा भी हो जाए। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के लिए ही यह वीडियो है, यानी कि अत्यधिक पावरफुल अगर मायके वाले हैं उसके लिए भी बता दें, और कुछ ना हो उसके लिए भी। देखिए, सिर्फ और सिर्फ पावर नहीं चलती है, न्यायालय में एविडेंस चलता है। दूसरी बात, जो न्यायालय द्वारा प्रत्येक अधिकारी के हाथ बंधे हैं उसका दुरुपयोग वो नहीं कर सकता या उस पावर से ज़्यादा इस्तेमाल वो नहीं कर सकता। जैसे 498A की अगर बात कही जाए, अगर आपने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में पति स्टे ले लेता है, तो देखो सही बात तो ये है कि आप स्टे लो या ना लो। अगर नॉर्मल सी धाराएं हैं 498A, 323, 504, 504, 406 आईपीसी व 3/4 डीपी एक्ट, या नए कानून में धारा 85, धारा 74, 351 सबसेक्शन 2, 351 सबसेक्शन 2, 352 वगैरह वगैरह, 3/4 डीपी एक्ट, ऐसी धाराओं में आपको बता दें, चाहे आप स्टे लिए हों या न लिए हों, कोई भी गिरफ्तारी नहीं है। दूसरा सवाल ये कि क्या पुलिस मेरे घर पे आके गाली गलौज कर सकती है या मुझे उठा सकती है? भाई, जब गिरफ्तारी नहीं है तो वो उठा नहीं सकती। अब कुछ लोगों का कहना है कि भाई ऊपर से प्रेशर बनेगा तो वो हो सकता है मुझे जेल भेज दें। भाई, जेल कैसे भेज देंगे? अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सत्येंद्र अंटिल, तमाम ऐसे जजमेंट्स हैं जिनमें साफ कर दिया गया है कि 7 साल से कम की सजा है तो कोई गिरफ्तारी नहीं। तो कहने का मतलब ये, जब गिरफ्तारी ना करने का दिशा निर्देश मिला है तो आप ही की एक मामला ऐसा है कि जिसमें जेल भेज देगा। अरे जेल भेज देगा तो मजिस्ट्रेट तलब हो जाएगा, दरोगा तलब हो जाएगा, क्योंकि कारण बताना होगा और वो कौन सी विषम परिस्थिति आ गई। और पति पत्नी मामले में असंभव है कि जेल भेज दे। दुनिया की कोई ताकत लग जाए, हम कहते नरेंद्र मोदी आके कह दे, प्रधानमंत्री, कि उस फला व्यक्ति के खिलाफ 498A की एफआईआर, उसको जेल भेज दो, तो उसकी भी पावर नहीं चलेगी। कहने का मतलब ये कि देखो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, इन सब से कोई मतलब नहीं है। जो कानून का दायरा है, जो नियम कानून है, जो प्रोसीडिंग्स हैं, वो किसी मंत्री और विधायक लेवल से नहीं। मंत्री विधायक क्यों जेल चले जाते हैं? पावर तो उनके पास बहुत है, वो अपने पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? तो देखो, जो कानून के पचड़े में आ गया और कानून के शिकंजे में कायदे से फंस गया तो वो जेल जाएगा। बाकी जो चीज़ें क्लियर दैट कि भाई अब हमने कोई अपराध नहीं किया है, ये पति पत्नी का विवाद की एफआईआर, कोई एफआईआर व अपराध नहीं माना जाता, वो एक डिस्प्यूट माना जाता है, एक विवाद माना जाता है। ऐसा समझे कि उसको एफआईआर हो जाने से उसको फांसी लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो। तो पति पक्ष जो डरा रहता है, एक क्लाइंट हमारा है, कोई किसी का नाम नहीं लिया जा सकता है, वास्तव में बहुत ही सीधी सादी फैमिली है, यानी कि पति पत्नी और उसके माता पिता यानी सास ससुर, 4 लोगों का परिवार। अब भाई पत्नी तो अपने मायके चली गई, यानी कि अब वो लड़का, उसके माता पिता, 3 लोग सिर्फ घर में, नौकर भी लगे हैं घर में। क्या सुख चाहिए पत्नी को? हर प्रकार से वो रखने के लिए भी तैयार। अच्छा, मीडिएशन सेंटर में भी आके डांट खा गई, वो आके मीडिएशन सेंटर में भी डांट खा गई।
अब उसमें एक थर्ड पर्सन है, किसी का रिश्तेदार, रिश्तेदारों की अहम भूमिका होती है, लेकिन पत्नी को ये बात समझ के चलनी चाहिए कि वो रिश्तेदार तुम्हारा आज रिश्तेदार है, कल नहीं रहेगा। दूसरी बात ये, तुम्हारे माता पिता आज हैं, कल नहीं रहेंगे। हम तो यहाँ तक एक बात कहते हैं कि तुम्हें जो अधिकार ससुराल में मिलता है किसी भी पत्नी को, किसी भी पत्नी को, पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी मानी जाती है, तुमको एक कमरा अलग दिया जाता है, तुमको रहने के लिए सुख सुविधाएं, नौकर चाकर दिए जाते हैं, चलने के लिए गाड़ी दी जाती है। ये सारी सुख सुविधाएं कोई भी औरत अपने मायके में ले ले। पूरी प्रॉपर्टी पे तुम्हारा नाम चढ़ा दिया जाता है। अपने घर में जाके अपने हिस्से की प्रॉपर्टी सिर्फ नाम चढ़वा के दिखा दो, फिर बताना। तो ऐसे घर को छोड़ना बिना किसी कारण से, हम तो समझते हैं कोई पागल व्यक्ति ही कर सकता है। तो मर्जी आपकी है, अगर आप अपने बारे में थोड़ा सा सोचें तो सीधे ससुराल में रहें। हाँ, कोई बात अगर हो जाती है अच्छी खराब तो उसको मैनेज किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब